हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे। मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये तीनों ही टॉपिक आप लोगों को बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, भाग 4 का ए। भारतीय संविधान में भाग 4 का ए के तहत अनुच्छेद 51 ए जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों पर आधारित है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वह किस भाग में है? तो भाग 4 ए में है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 ए के अनुच्छेद में है। किस संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और किस समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित है? संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 अ में और संविधान के भाग 4 क में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, संविधान के भाग 4 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 4 में, संविधान के किसी भी भाग में नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि संविधान के भाग 4 के क में जो है वह मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान किए जाते हैं? समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 51 ए मूल कर्तव्य पर, कहीं भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु जो प्रावधान किए गए हैं वह मूल कर्तव्य में किए गए हैं। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य में यह शामिल है। ख है, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, यह भी बिल्कुल सही है। ग है, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, यह भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। अपनी साझा संस्कृति, सॉरी ग गलत है, सामाजिक सुधार का प्रयास करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। और घ है, अपनी साझा संस्कृति को समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना, ये मूल कर्तव्य में शामिल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क, ख और घ। क, ख और घ जो है वह सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी आंसर सही होगा। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना तथा अपनी साझा संस्कृति को की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसकी संरक्षण करना अनुच्छेद 51 क अथवा ए के अंतर्गत दी गई है 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है, जबकि सामाजिक सुधार का प्रयास करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह 11 मौलिक कर्तव्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? केशवानंदवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद और रामशरणवाद। तो आंसर हो जाएगा डी, रामशरणवाद। गोलकनाथवाद, केशवानंदवाद, मिनर्वा मिल्सवाद का मामला मूल अधिकार के संशोधन से संबंधित वाद है, जबकि रामशरणवाद 1988 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित वाद है।
तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, मौल रामशरणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए है संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, यह बिल्कुल सही है। जन संपत्ति का संरक्षण करना, यह भी बिल्कुल सही है। जन निर्वाचनों में मतदान करना, यह गलत है। और डी है वैज्ञानिक सोच विकसित करना, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, शेष सभी मौलिक कर्तव्य में वर्णित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई? अभी जस्ट किए हैं, स्वर्ण सिंह समिति। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह समिति। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए, कितने समय में? 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर? तो आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के भीतर। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए 6 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ण की जानी चाहिए। आंसर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? बहुल संक्रमणीय असंक्रमणीय मत, एकल असंक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, असंक्रमणीय मत? तो आंसर हो जाएगा सी, एकल संक्रमणीय मत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखेंगे निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत, तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच एवं निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। अभी जस्ट किए हैं, संसद के सभी सदस्यों से, यह गलत है। संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, यह बिल्कुल सही है। यदि संसद के सभी सदस्य इसको सही करेंगे तो इसमें मनोनीत सदस्य भी आ जाएगा, जबकि सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसीलिए हमारा आंसर होगा बी, संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से।
संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखेंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी भी इसमें भाग लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 जो है वह सी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो आंसर होगा डी, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं संसद के सभी सदस्य, संसद, राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्य, गलत है दोनों। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये भी गलत है। सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और डी ऑप्शन है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह बिल्कुल सही है। तुम्हारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, तो आंसर होगा डी, संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? 1 साल, 6 महीने, 2 साल, कोई सीमा तय नहीं। तो आंसर होगा बी, 6 माह। अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारणों से हुए उसके पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख से 6 माह के अंदर करा लिया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पदभार को संभालता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 50,000, 1 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया प्रति माह और 75,000 रुपया प्रति माह। तो आंसर होगा सी, 1,50,000 रुपया प्रति माह। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 1,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 रुपया है, राज्यपाल का 1,10,000, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 1 लाख, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 90,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 90,000, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 90,000, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 80,000 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का 90,000। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 1,50,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? अभी जस्ट किए हैं 6 माह। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। यह बिल्कुल सही है। जब संसद का दोनों सत्र नहीं चल रहा हो
तभी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बी ऑप्शन है, अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का है और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान ही होंगी। यह भी बिल्कुल सही है। सी है, संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाएगा। यह भी बिल्कुल सही है। जब संसद पुनः आहूत होगा तो उस अध्यादेश को संसद में रखा जाना जरूरी है। और डी है, अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। यह बिल्कुल गलत है। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री ऐसा करने को कहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है। यह भी गलत है। संसद का सत्र चालू नहीं है। यह बिल्कुल सही है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। जब संसद का सत्र चालू नहीं हो रहेगा तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, प्रधानमंत्री को। तो हमारा आंसर होगा सी, संसद के दोनों सदनों को। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के दोनों सदन में से कोई लगा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) में राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। तो आंसर होगा हमारा सी, संसद के दोनों सदनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नहीं पूछा जा रहा है। राजदूत, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव के द्वारा आते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वह संसद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ते हैं, न कि प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसीलिए हम प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर दे सकता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो आंसर होगा ए, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(1) के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना है। यह गलत है। उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। यह बिल्कुल सही है। वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है। यह गलत है। वह यह बनना नहीं चाहता। यह भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, परंतु राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता है क्योंकि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है
और कार्यकारिणी सभी काम राष्ट्रपति के नाम से करती है। अतः औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उसकी निष्पक्षता बनी रहे, इसीलिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल, बाहरी या अंदरूनी के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान नहीं है, तो इसीलिए आंसर होगा डी। संविधान जो है इसकी मान्यता नहीं देता है। राष्ट्रपति शासन वस्तुतः अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में राज्यों में लगाया जाता है, जबकि संविधान में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? 78(1), 75(1), 78(2), इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 को प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों का प्रशासन के बारे में या विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करे वह उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 ख के अनुसार संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? 1 पखवाड़ा, 1 महीना, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह। तो आंसर होगा सी, 6 सप्ताह। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश जो है वह संसद के पुनः बैठक के पश्चात सिर्फ 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है। यदि संसद इस पर अपना अनुमोदन दे देते हैं तो यह आगे जारी रहता है, अन्यथा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से या निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 था। तो आंसर हो जाएगा सी, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? अभी जस्ट किए हैं, नीलम संजीव रेड्डी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा होता है। अभी जस्ट किए हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद का निपटारा करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(a) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद कौन सुलझाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा? बिल्कुल गलत है। संसद द्वारा? यह भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? संसद द्वारा? यह बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा? गलत है। तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किस विधि से? तो महाभियोग लगाकर। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा।
और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। तो आंसर हो जाएगा बी, संसद। राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तब एक उदाहरण है पूर्ण निषेधाधिकार का, सीमित निषेधाधिकार का, निलंबित निषेधाधिकार का, पॉकेट निषेधाधिकार का। तो आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, निलंबित विशेषाधिकार का। निलंबित निषेधाधिकार मतलब निलंबित वीटो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त जो धन विधेयक न हो, साधारण विधेयक हो, को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। राष्ट्रपति की विधेयकों पर इस प्रकार की शक्ति निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो कही जाती है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, गलत है। भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा, यह भी गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, यह बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह भारत के निर्वाचन आयोग संपन्न कराते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह, 6.5 माह, 7 माह, 7.5 माह। तो आंसर हो जाएगा डी, 7.5 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर होगा। यह बिल्कुल सही है। सदनों तथा किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, यह भी सही है। राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, यह बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, बल्कि इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और डी है, लोकसभा का विघटन कर सकेगा, यह सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा का विघटन करेगा। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। शेष विकल्प राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? लोकसभा को भंग करना, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यह भी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति को उपरोक्त सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्हताओं में भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अभिष्ट है? नागरिकता, न्यूनतम आयु, आवासीय शर्त, विधायिका के लोकप्रिय सदन के सदस्य होने की योग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूनतम आयु। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए कॉमन है, वह है न्यूनतम आयु।
न्यूनतम आयु 35 वर्ष की अर्हता भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो आंसर है डी, बीबी गिरी। राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपतीय चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। तो आंसर हो जाएगा डी, बीबी गिरी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा टी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा टी। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों के माध्यम से कीजिए। फर्स्ट है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यह ऑप्शन हमारा गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। यह भी गलत है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और फोर्थ है, यदि राष्ट्रपति पद त्याग दे तथा उनकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, किंतु यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। यह बिल्कुल सही है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 और 4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष। तो आंसर होगा बी, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसीलिए आंसर होगा बी। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, निर्वाचन आयोग। तो आंसर होगा सी, राज्यसभा और लोकसभा। इनको भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब इस हेतु
संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है और उसमें लोकसभा सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह संबोधित करेगा। तो उपराष्ट्रपति किसको संबोधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं? तो वह राष्ट्रपति को। आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वह किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेगा? राष्ट्रपति जो है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन 2014 का है। तो उस समय डॉक्टर हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, जबकि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वह है द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।